ये वक्फ संशोधन 2025 ये साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में बता रहा है कि ये वक्फ बिल नहीं बल्कि ये सांप का बिल है। और इससे हम सब हुकूमत की मंशा को समझ सकते हैं। कबीर दास ने इसीलिए कहा था, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। अभी जो पहलगाम हमला हुआ, हम सब के सामने वो मंजर है, उस मंजर को देखकर दिल दहल जाता। और इसमें क्या साजिश है, ईवान हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि उन साजिशों को छुपाया ना जाए। हिंदू मुस्लिम प्रेम, हिंदू मुस्लिम के सम्मान को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे याद आता है, एक मौलवी साहब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, एक जंगल के करीब से गुजरे। एक पक्षी बड़ी सुंदरता से ईश्वर का गुणगान कर रही थी। वो कह रही थी, सुभान तेरी कुदरत। उधर से ही एक मुल्ला जी का जिधर से गुजर हो रहा था, उधर से ही पंडित जी का गुजर हुआ। जिस तरह यहाँ सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है। पंडित जी से कहा मुल्ला जी ने कि यार देखिए, ये चिड़िया कितनी अच्छी आवाज़ से ईश्वर का गुणगान कर रही है। ये चिड़िया कह रही है, सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी ने कहा कि ये चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि ये चिड़िया कह रही है, ये पक्षी कह रही है, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। एक कह रहा है कि पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत, दूसरा कह रहा है पक्षी कह रही है सीताराम दशरथ। एक तीसरा बनिया आ रहा था। उस बनिया ने कहा, भाई तुम दोनों आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो? कहा कि यार चिड़िया कह रही है, पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों गलत। पक्षी न कह रही है सीताराम दशरथ, न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, बल्कि पक्षी कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। हर एक अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं। अब ये तीनों आपस में लड़ने लगे। पहले तो दो आपस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये तीसरा आ पड़ा। एक कह रहा है सुभान तेरी कुदरत, दूसरा कह रहा है सीताराम दशरथ, और तीसरा कह रहा है नून तेल अदरक। उसी दौरान एक पहलवान का गुजर हो रहा था, जिसके हाथ में दंड था। कहते लाओ डंडा खाए डंडा, हर मजा डंडे में है, लग गया फिरौन के सर फिर कज़ा डंडे में है। अब मारे डर के क्या करता? उसने कहा कि यार तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा कि यार देखो, चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है, पक्षी कह रही है सीताराम दशरथ, ये बनिया कह रहा है चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक। कहा कि मैं फैसला तो करूंगा, लेकिन जो मेरा फैसला होगा, जो जजमेंट होगा, वो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं करोगे, मेरे हाथ में ये डंडा है, ये डंडा घुमाऊंगा, अब किसी के सर में लगे, हाथ में लगे या पैर में लगे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। कहा कि सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे। कहा ठीक है, आपका जो फैसला होगा, जो जजमेंट होगा, हम सबको स्वीकार होगा। कहा कि सुन, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, और न कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा।
बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकबर बादशाह के होम मिनिस्टर का वजीर का नाम था बीरबल। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम लोगों का एग्ज़ाम लिया, तमाम विरोधियों का एग्ज़ाम लिया। कहा कि देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम विरोधी गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। वापस आकर कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया कि है बीरबल, कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल तमाम विरोधियों को साथ में लेकर जाता है। देखता क्या है कि सुबह सुबह एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताज़ी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, उस वक्त खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर प्रश्न कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स व सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा कि तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया जो ना अब काम आया, मरूंगा ना तब काम आएगा। तीसरे पैसे का मैंने ना अब खरीदा ना तब खरीदा। तो मुझे यहीं पर कहने की इजाजत दे दीजिए कि पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज सारा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन याद रखिएगा, जिन लोगों ने काला कानून लाया है या साथ दिया है, फिर गोल्डन चांस आने वाला है। ऐसे चांस को मत गंवाइएगा। इंशाअल्लाह ऐसे चांस को नहीं गंवाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखिए, ये हिंदुस्तान हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गान दीन ने, पुरखों ने बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आज़ाद किया था। इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हाफिज जामिन शहीद की कनपट्टी पर गोली लगी, हाफिज जामिन शहीद हो गए। शाह इस्माइल को बालाकोट की पहाड़ पर शहीद कर दिया गया। सैयद अहमद शहीद ने जामे शहादत नोश कर लिया। इमामुल खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को 7 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अरे इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देश से बाहर खूब संघर्ष करना पड़ा। हत्ता कि जब उनकी बेटी का डेथ होता है, उनकी बेटी ने खत लिखा कि पापा
मैं बहुत बीमार हो चुकी हूँ, आप तशरीफ़ लाइए, कम से कम आपका मुखड़ा देख लूँ। ख़त के ऊपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सिर्फ ये लिखा कि अरे बेटी, मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी मंजूर है, अगर तेरी ज़िंदगी नहीं, अगर तेरी ज़िंदगी, तेरा जीवन नहीं रहेगा, मुझे उसका अफसोस नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी हमें मंजूर है। हिंदुस्तान को आज़ाद करा के दम लूँगा या अपनी जान की बाजी लगा के दम लूँगा। और इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैयद हुसैन अहमद मदनी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अंग्रेज ने कहा, ऐ हुसैन अहमद मदनी, तुझे पता नहीं, तुझे अभी फांसी दे दूंगा। सैयद अहमद शहीद ही नहीं बल्कि सैयद हुसैन अहमद मदनी ने उस वक्त फरमाया था, ऐ अंग्रेज, तू मुझे फांसी की धमकी देना चाहता, देख मैं दारुल उलूम देवबंद से अपना कफन अपने साथ लाया हूँ। याद रख, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई चख नहीं सकता। अंग्रेज ने फिर दोबारा आपको काला पानी की सजा के लिए फिर जेल में डाल दिया। जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिताते रहे, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी से कभी अपना मुंह न मोड़ा। वो मीर अब्दुल हमीद ने अपना पैर शहीद करवा लिया। भगत सिंह 23-24 साल की उम्र में आज का युवक गर्लफ्रेंड तलाश करता, लेकिन भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए, लेकिन अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम हिंदू मुस्लिम ने अपनी माओं को, अपने बच्चों को बेवा, अपनी बीवियों को बेवा, अपने बच्चों को यतीम करवा के तख्तेदार को चूम लिया। यही नहीं बल्कि हुकूमत तक ये भी पहुंचाना चाहता। 8.5 लाख मुसलमानों ने जामे शहादत नोश करके हिंदुस्तान में अपना दमखम दिखा के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई प्यार और मोहब्बत के साथ सबने हिंदुस्तान को आज़ाद तो करवा लिया, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाया। टॉमसन कहता है 80 उलमा को लाया जाता, उसे सूअर के खाल में बंद करके तमाम उलमा को एक साथ आग में भून दिया जाता। सबसे कहा जाता, बता तू जंग आज़ादी का कायल है, तू हिंदुस्तान की आज़ादी का कायल है। खुदा की कसम सब ने जामे शहादत को नोश कर लिया, लेकिन उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाया। आज हम हिंदू मुस्लिम, आज का ये मंच ये बता रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम अपनी जान की बाजी तो लगा सकते, लेकिन अगर संविधान पर हमला होगा तो हम सब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, आप सबको भी अगर पसंद है तो अपनी आवाज से मेरी आवाज मिलाइए और बुलंद आवाज से कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये धरती हमारी माँ है, इसीलिए हम इसे मादर वतन कहते हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम मादर वतन कहते हैं। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमने बड़ी कुर्बानी के साथ इसे सींचा है, इसलिए जो पाकिस्तान कल गए उनका न कल सम्मान हुआ न आज सम्मान हो रहा है। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा हम लोगों ने उस वक्त भी लगाया था, आज भी लगाए हैं, कल भी लगाते रहेंगे। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान एक बेमिसाल शहर है, एक बेमिसाल हिंदुस्तान, एक बेमिसाल इंडिया जिसे कहते, भारत जिसे कहते, वही बाग बड़ा अच्छा समझा जाता जहाँ चंबेली भी हो, गुलाब भी हो, रात की रानी भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी से है कि यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं और बिताते रहेंगे। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखिए हमारा कुरान कहता, जो जिस मिट्टी से पैदा होता मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन होता। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते हैं। और हिंदू भाइयों का वेद भी कहता, तस्यते भक्तिवान
कौन सा सियाम जो जिस मिट्टी से पैदा होता, मरने के बाद चाहे उसे समंदर में डाल दिया जाए या जला दिया जाए, फिर वो उसी मिट्टी में मिल जाता है। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी हमारा मस्कन है, फिर हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाते हैं और कल क़यामत के दिन परले में फिर हम सब इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। इसीलिए हम सब कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है, खाक से ही हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। मैं तमाम अपने प्रतिनिधि का, जितने भी लोग मंच पे आए हुए हैं, तमाम जिम्मेदार हैं जिनकी सियादत व क़ियादत में और यहाँ के नौजवानों ने, राजा बाबू ने, अराकी ने, कमेटी ने, हमारे काजी साहब ने, हर छोटे बड़े ने जिस तरह भी संघर्ष किया, प्यार और मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के सम्मान के साथ इख्तिजाजी रैली निकाल के मुजाहरा किया। इंशाअल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ यही नहीं, इंशाअल्लाह दिल्ली के रामलीला मैदान को भी भरेंगे। जब तक ये हुकूमत काला कानून वापस नहीं लेगी उस वक्त तक चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा सभी हजरात बुलंद आवाज से नारा लगाइए और उसके बाद दुआ कर देते हैं, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। सभी हजरात कहिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वक्फ संशोधन बिल वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्फ में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के हथियारों को, पहलगाम के हथियारों को। आतंकवाद, आतंकवाद, हिंदुस्तान, भारत की एकता। सभी हजरात अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति इंदल खैरात। या अल्लाह, आज जो इख्तिजाजी बिल वक्फ संशोधन 2025 के खिलाफ हम सभी हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत एक दूसरे के सम्मान के साथ हम लोगों ने जो इख्तिजाजी मुजाहिरा किया, या अल्लाह इस इख्तिजाजी मुजाहिरे को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हम तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों में सम्मान अता फरमा, प्यार अता फरमा। मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, तमाम मुसलमानों की, हिंदू मुस्लिम भाइयों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत फरमा। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह जो अपना जीवन बिता रहे हैं, या अल्लाह हमेशा हम सबको प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के सम्मान के साथ जीवन बिताने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे जितने हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आज के इस इख्तिजाजी मुजाहिरे में शिरकत की, या अल्लाह सबकी कुर्बानी और सेक्रीफाइस को, संघर्ष को कबूल फरमा। या अल्लाह, ये जितने हाथ उठे हैं सबकी झोली को अपने ही दर से भर दे। इनमें से किसी को किसी का मोहताज न बना।
या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा, हुजूर के हाथ से आब कौसर का जाम अता फरमा, हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ जीवन बिताने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मसाइल हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, हुकूमत को वापस लेने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।